कल अफगान तालिबानियों ने खेला कर दिया पाकिस्तान के साथ ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जारी कर कर। आप देखिए ऐसा होड़ सा लग गया है। यूनुस जारी करता है ग्रेटर बांग्लादेश का, अभी ये अफगानिस्तान जो है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है जारी करते हैं। और ये डॉट आप कनेक्ट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। आपको पता होगा यूनुस जो है चिरकुट सरकार वहाँ का जो है सो कॉल्ड कार्यकारी सरकार है, उसने ग्रेटर बांग्लादेश का जो है मैप भेंट किया था पाकिस्तानी जनरल को। और यूनुस के देश में क्या हो रहा है आजकल पता है, जो यूनुस का देश जो है कैसे 1971 में आज़ादी के लिए तड़प रहा था, हमने आज़ाद उसको करवाया। कैसे वहाँ पे लिटरली वहाँ के जो फौजी हैं वो अपने ही देश के बहन बेटियों के साथ रेप करते थे। और कैसे शेख मुजीबुर रहमान को कह सकते हैं एक बंगाली भाषा बोलने के कारण उसको जो है वहाँ का कह सकते हैं सीएम तक नहीं बनाया, जो कि वो जीत चुके थे। तो इसी के ऊपर जो है विभाजन हुआ। लेकिन इसको कहते हैं कि अपने हिस्ट्री से किसी भी देश को सीखना चाहिए, लेकिन जो है बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री से कुछ भी नहीं सीखा। लिटरली आप देखिए कि अपने हिस्ट्री से उसने कुछ सीखा नहीं, तभी तो वहाँ पे पाकिस्तानी आ रहे हैं, तभी तो शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति तोड़ा जा रहा है जिसने राष्ट्र को बनाया। और देखिए उसका एसिनेट भी कर दिया गया वहीं के जनरल के द्वारा। तो ये बड़ी बात हो गई। लेकिन आप देखिए ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी होता है इधर, और उधर पट से 2-3 दिन में अब ग्रेटर अफगानिस्तान का जो है मैप जारी करता तालिबानियों ने जारी किया। तो हमने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब मोदी जी का आप वर्ड सुनिए, उन्होंने क्या बोला कि अब ये न्यू इंडिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो वही जो हमको छेड़ेगा भाई उसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखिए आप डिप्लोमेटिक से हम जवाब दे रहे हैं उसको, जियोपॉलिटिक्स। और अभी हम नोटेम जारी करके अभी अपने सारे बॉर्डर इलाका में लिटरली बांग्लादेश के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अरेबियन सी में और चाइना के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश में हमने नोटेम जारी करके वहाँ पे युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं 10 दिन का है, कहीं कहीं 1-1 महीना का है, कहीं कहीं 2-2 महीना का है। और इतने बड़े पैमाने पे नोटम कभी भी जो है इंडियन आर्मी जारी करती हो, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये पहली बार है। तो समझिए कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदेशा है। जो है हमारे जो कह सकते हैं रॉ जो एजेंट है उन्होंने सरकार को कुछ ना कुछ कह सकते हैं थ्रेट से आगाह किया, तो इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। और आप देखिए मैंने हर बार बोला, इस बार भी मैं बोलूँगा कि देखिए इस साल के ख़त्म होते होते कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन आपको होता हुआ दिखेगा। और भारत के कह सकते हैं इलाके में, भारत के क्षेत्रफल में आपको बदलाव होते हुए दिखेगा। भारत का विस्तार होगा, कुछ ही हो लेकिन होगा ज़रूर, ये आप देखिएगा। तो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो है मैप जारी होता है। और यहाँ पे अफगानिस्तान का कह सकते हैं आज़ादी का कुछ वहाँ पे कार्यक्रम था, तो इसी कार्यक्रम में ग्रेटर बांग्लादेश का जो है मैप जारी होता है। और तालिबानियों ने ये कहा है लाहौरियों को, जो कि अनपढ़ गंवार और फेंकने में सबसे माहिर है लाहौरी टुच्चे से, उन्होंने कहा है तालिबानियों ने कि शांत रहो, नहीं तो लाहौर में वो उजला जो झंडा है वो फहरा दिया जाएगा। और आप देखिए हुआ भी किस टाइम में ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप भी किस समय जारी हुआ है, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे लड़ाई है, चल रहा है, बॉर्डर पे सीज फायर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं। सीज़ फायर अभी इस्तांबुल में टॉक फेल हुआ था, लेकिन अभी अचानक खबर आया कि सीज़ फायर मतलब मान लिया गया दोनों पक्षों के द्वारा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जारी है। इसी के बीच में ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जारी होता है, इस्तांबुल में टॉक चल रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस मैप को जारी करने के बाद से टेंशन बड़े लेवल पर बढ़ सकता है। मैंने पहले भी कहा है तालिबान और पाकिस्तान का जंग जारी रहेगा, कुछ समय के लिए सीज़ फायर हो, लेकिन वो सीज़ फायर जैसा कुछ है नहीं। और सीज़ फायर हो जाए और वो शांत रहे तो इंडिया के लिए तो घाटा का रहेगा। अब तालिबान वहाँ से अटैक करेगा तभी तो हम पीओके ले पाएंगे, वो उसके फ़ौज जो है डाइवर्ट भी हो जाएंगे। अभी उसके फ़ौज जो है 20-30 हज़ार जवान वहाँ पे भी गाजा में भी डिप्लॉय हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारे लिए ही फ़ायदा है, उसके फ़ौज जितना भी कम रहेंगे, क्योंकि हमको एकदम कम से कम डैमेज अपने देश को करवाना है, हमारे जवान सब सुरक्षित रहें और हम पीओके ले ले। पीओके तो क्या, मैं कहता हूँ कि सिंध भी हम ले ले, इसी में हम लोग की भलाई है। क्योंकि आप देखिए हमारे जनगणना में सिंध का नाम जरूर आता है, तो सिंध बिना हिंद तो है नहीं भाई साहब। तो सिंध हम लेंगे। आप देखिए
तालिबान ने ये नक्शा जारी करके कहा है लिटरली कि मतलब कि उनके जितने भी इलाका है पाकिस्तान के इस मैप में ग्रेटर अफगानिस्तान में दिखाए गए हैं। पाकिस्तान का जो डूरेंट लाइन, मतलब वो बोलता है डूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो अफगानिस्तान तो डूरेंट लाइन को मानता भी नहीं है। और इस सीज फायर के टॉक्स में भी अफगानिस्तान ने बोला है कि वो डूरेंट लाइन उनको मान्यता नहीं है, क्योंकि आप देखिए डूरेंट लाइन कब से वो नहीं मान रहे, अंग्रेज के ज़माना से चले आ रहा है। जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन भी नहीं हुआ था तब भी डूरेंट लाइन का मामला था। तो डूरेंट लाइन को उन्होंने कहा है कि वो नहीं मानते हैं। वहाँ के खैबर पख्तूनवा को वो क्लेम करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा नहीं, वो कह रहे हैं लाहौर और इस्लामाबाद भी अब उनके मैप में दर्शाया गया है और वो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे अगर पाकिस्तानी नहीं सुधरे तो, उन्होंने ये कहा। और अमाज न्यूज़, सॉरी मैं अगर नाम का उच्चारण सही से ले पा रहा हूँ तो अमाज न्यूज़ के रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया है। अमाज न्यूज़ अफगानिस्तान का न्यूज़ चैनल है, उसने कहा है कि उप मुख्यमंत्री जो है उनको ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जारी किया था। उप मुख्यमंत्री मतलब कोई स्टेट के उप मुख्यमंत्री रहे होंगे, मोहम्मद नबी उमारी जिनका नाम है, उनको इस समारोह में अफ़गानिस्तान के फ़ौजी ने कह सकते हैं ये मैप को उनको दिया है और कहा है कि ये हमारा प्लान है। तो उन्होंने वहाँ पे बांग्लादेश से जाकर इंडिया के आप कह सकते हैं कि खिलाफ कुछ साजिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम भी चालू हो गए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ग्रेटर अफ़गानिस्तान का मैप जारी करवाने में। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि आप देखिए डॉट को कनेक्ट करिए, अफ़गानिस्तान और का जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान का मैप जारी होता है वो जो है ग्रेटर बांग्लादेश के मैप जारी होने के ठीक 3-4 दिन के बाद ग्रेटर अफ़गानिस्तान का मैप जारी होता है। इतने सालों से संघर्ष चला रहा है खैबर पख्तूनवा से, वो क्लेम करते हैं डूरेंट लाइन वो नहीं मानते अफ़गानिस्तानी तालिबानी, लेकिन इतने सालों में नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ग्रेटर अफ़गानिस्तान का मैप जारी हो रहा है। तो इससे आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया को इसमें फ़ायदा होना होगा क्योंकि जंग चलते रहेगा, क्योंकि हम अपना पीओके लेने में सक्षम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं है पीओके लेने में, लेकिन लड़ाई और ज़्यादा खिंच जाएगी और इकोनॉमी जो हमारा बढ़ रहा है वो थोड़ा रफ्तार कम पकड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा। और चाइना ये भी चाहता है कि इंडिया जंग में चला जाए, अमेरिका भी चाहता है इंडिया को या फिर कोई भी देश हो, किसी को कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए तो इंडिया चाह रहा है कि जितना कम से कम जो है वो कोलैप्स हो हमारा और हम आसानी से पीओके में जाकर कब्जा कर ले। तो पीओके जो है वो हमारा एम में अभी है। और तालिबान ने भी कहा है कि हमारा तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर होता था, बॉर्डर लगता था, ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गए, तो इसमें हमारा अहम योगदान जो है पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तानी वो देने वाले। तो अफ़गानिस्तान में हमने जो चीज़ किया है, आपको पता है मदद किया है, जो चीज़ भी किया है, तो अफ़गानिस्तानी हमारे लिए थोड़ा कह सकते हैं मेल्ट है। वो हमारे ऊपर अपना सोचते हैं कि मतलब कि भाई समझते हैं, हमको प्यार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमने वहाँ पे वो प्यार वो इज्जत को कमाया है, तो इसीलिए वो प्यार इज्जत दे रहे हैं, हमने उनका हेल्प किया है। और ये एहसान नहीं है, ये मानवता के लिए एक इंसान होने के कारण उनको हेल्प किया गया, ऐसा नहीं है। इंडिया आप देखिए कोई भी देश हो, अफ़गानिस्तान ही नहीं कोई भी देश हो, इंडिया सबसे पहले मदद करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि सबसे पहले इंसानियत है, बाद में कुछ और है। हमने तो यहाँ तक आपको पता होगा, हमने आपको पता होगा अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें टर्की ने क्या भूमिका निभाई थी। टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन वगैरह मिसाइल दी थी और टर्की समुद्र में भी आ रहा था, लेकिन हमारा जो है आईएनएस विक्रांत उसको रोका था। तो हमने टर्की का भी तो मदद किया था, हमने टर्की का जो भूकंप आया था उसमें कितना मदद किया था। लेकिन टर्की जैसा बेशरम देश हमारे एहसान को मतलब कि आसान मत समझिए, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर तो समझिए भाई कि हमने आपका हेल्प किया। अगर आपके इस्लाम में वो है कि अगर दूसरा हेल्प कर, अगला आदमी आपको हेल्प कर रहा है तो आप उसको दुगना हेल्प करिए, ये सभी धर्म में है और इस्लाम में भी आई एम श्योर कि होगा। लेकिन आपने अपने इस्लाम का ही बात नहीं समझा। आपने ठीक है, आपको किसी के साथ नहीं रहना है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आपको प्यार है, आप इस्लामिक उम्मा बनना चाहते हैं, तो आप शांति से बैठे रहिए, किसी के बीच में मत बोलिए। तो
नहीं आप फेवर दीजिए तो आप आ जाते उठकर और पाकिस्तान को मदद करते हैं, ड्रोन देते हैं। तो ये चीज़ क्या है, और डायरेक्ट बांग्लादेश में घुसकर आप क्या कर रही है सभी को पता है। मैं टर्की को बोल रहा हूँ, टर्की क्या बांग्लादेश में कराया, नहीं तो बांग्लादेश का क्या हिम्मत है, उसका औकात क्या है। उसको तो मतलब कह सकते हैं 1-2 घंटे भी हमारे सामने नहीं टिक सकता है। 1971 में हमने उसको वो देश बना कर दिया, वो सबसे बड़ी गलती थी। उसको भारत में मिला लेना चाहिए था। आज जो है चिकन नेक का ही मामला नहीं रहता। तो प्रधानमंत्रियों ने बहुत गलतियाँ की है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे जो अभी करंट प्रधानमंत्री है मोदी, वो ऐसा गलती ना करें। वो चिकन नेक को पूरा तरह से अपने में मिला लें, चिकन नेक के इलाके को विस्तार करके जो है बांग्लादेश को छोटा करके और जो है इंडिया को और अच्छा और बड़ा बनाया जाए, ताकि हम और एकदम आराम से अपना जो है कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से जॉइंट हो सके। तो ये चीज़ें आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।